पिक्चर चालू करो बे। सबसे पहले आपके पास आते हुए प्रियंका जी, आज अरविंद केजरीवाल ने जांच का सामना क्यों नहीं किया? क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि जब जब बुलाया गया आपके अन्य नेता जाते रहे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ईडी नोटिस वापस ले। इसका क्या मतलब है? अगर एक जांच चल रही है, उनको बुलाया गया तो जांच का सामना नहीं करना चाहिए था? नहीं। अंजना जी, सभी को नमस्ते। अंजना जी, हम आपको ध्यान होगा कि ईडी ने पहले भी अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया था और वो जांच में शामिल हुए थे। आज उनके प्रचार के प्रोग्राम पहले से लगे हुए थे और साथ में ईडी के नोटिस में काफी टेक्निकल मिस्टेक्स थी। ना उसमें क्लियर था कि उनको सस्पेक्ट के रूप में बुलाया जा रहा है या विटनेस के रूप में, ना क्लियर था दिल्ली के सीएम के रूप में बुलाया जा रहा है या राष्ट्रीय संयोजक आम आदमी पार्टी के रूप में। साथ ही अगर मैं अभी बयान सुन रही थी मनोज तिवारी का जो आपने प्ले किया, अगर उनका मानना है कि इससे ये स्पष्ट होता है कि उनका इन्वॉल्वमेंट है, तो प्रधानमंत्री मोदी भी तो 2002 के राइट्स में जो एसआईटी बनी थी गुजरात में, उसमें नहीं बैठे, तो उससे क्या माना जाए? तो हमने सिर्फ यही, आपको लगता है क्या ईडी दोबारा नहीं बुलाएगी? बिल्कुल बुलाएगी, समन्स हम पालन करेंगे, ठीक होगा। तो ये इनकी एक सोची समझी साजिश है खाली कि किसी भी तरीके से विपक्षी नेताओं का कोई भी प्रोग्राम हो, प्रचार हो, जो मुखर तौर से प्रधानमंत्री मोदी से सवाल करते हैं वो ना कर पाए, और उसी की एक सोची समझी साजिश है जो भाजपा ने ये नोटिस भेजा है। ईडी ने नोटिस नहीं भेजा, भाजपा नोटिस भेजती है इस राज्य में। कवाली बेचती भाग रहे हैं या बीजेपी का हथियार बनकर ईडी काम कर रही है? क्या उनको आज पेश नहीं होना चाहिए था? देखिए, मुझे एक बात बहुत अच्छी तरह से याद है, आपको भी याद होगा, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, पीसिंग, फिर मंत्री बनिंग बनिंग। कमाल की भारतीय जनता पार्टी है, जिनको चक्की पिसवा रही थी वो मंत्री बन गए। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जिस महाराष्ट्र में जब महाराष्ट्र में शिवसेना इनके साथ नहीं थी, सरकार में थी, जिस शिवसेना जो सिंधे में आज विधायक है, उन पे क्या क्या आरोप भारतीय जनता पार्टी ने विधायकों पे लगाए थे? उन विधायकों पे इन्होंने क्या कार्रवाई की, मैं ये भी तो जानना चाहता हूं ना। लेकिन चुनाव आते आते ईडी इतनी सक्रिय हो गई, और कहां सक्रिय है? जहां पे विपक्ष की सरकार है। राजस्थान में सक्रिय है, मध्य प्रदेश में नहीं है। मध्य प्रदेश के घोटालों में सक्रिय नहीं है। कहां सक्रिय है? छत्तीसगढ़ में सक्रिय है, झारखंड में सक्रिय है। तो भाई, आपको अगर लगता था घोटाला हुआ था तो आप इतने दिनों तक क्या कर रहे थे? आपने क्यों नहीं इसके पहले कार्रवाई की? किसने आपको रोका था? भाई, चुनाव आते ही 5-6 महीने बचे, इंडिया गठबंधन बना, उसके बाद तुरंत आपकी कार्रवाई भी शुरू हो गई। तो ये मैं आज जानना चाहता हूं, भाई ऐसी कौन सी कार्रवाई? देखिए, जो अन्याय करेगा, घोटाला करेगा, भ्रष्टाचार करेगा, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कोई इसके लिए मना नहीं करता। लेकिन टाइमिंग देखिए आप, चुनाव आते ही और आपकी टाइमिंग शुरू हो गई। अभी वहां पे चुनाव शुरू होने वाले 1 महीना भी नहीं बचा, लोकसभा के चुनाव में 6 महीने भी नहीं बचे, लेकिन आपकी ईडी और आपकी जो ये एजेंसियां हैं एक्टिव हो गई। ऐसा कौन सा मंत्र है जो चुनाव आते ही सारे कुछ एक्टिव हो गए? पहले हो जाना चाहिए था ना। लोकतंत्र में तो ये जो संस्थाएं हैं ये तो बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो लोकतंत्र में क्या सत्ता पक्ष के लिए नहीं होगी संस्थाएं मजबूत, विपक्ष के लिए होंगी? तो ये तो ठीक बात नहीं है। कहीं ना कहीं इसमें सरकार को, मैं तो देश के प्रधानमंत्री जी को कहूंगा कि आप इसमें इंटरफेयर कीजिए। आप बताइए कि भाई, आप सत्ता पक्ष के जो लोग हैं उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है और विपक्ष की ईडी क्यों जा रही है? सब चंगासी। इससे पहले तो कांग्रेस पार्टी श्रेय ले रही थी कि शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल तक अगर फांस पहुंची है तो एलजी को लिखी हुई कांग्रेस पार्टी की चिट्ठी की वजह से पहुंची है। अब ऐसे में क्या ईडी अच्छी कार्रवाई कर रही है, या फिर पिंजरे में बंद तोता से अब वो बीजेपी का हथियार बन गई है? बीजेपी मौजूदा सरकार और पिंजरे का तोता आपकी सरकार में थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। अंजना जी, आप तो विद्वान प्रस्तोता हैं, दुनिया भर का आपके पास एक्सपीरियंस है। झूठ बोल रहा है। ये देखिए, आपके सामने परिस्थिति है। मैं आपको बता दूं आज क्या हुआ कि यहाँ पर ना राजस्थान में ईडी का एक अधिकारी 15 लाख रुपए की घूस लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। अब वो घूस भाजपा के लिए ले रहा था, किसके लिए ले रहा था मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो रंगे हाथ पकड़ा गया 15 लाख रुपए की घूस लेता हुआ। नवल किशोर मीणा उसका नाम। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। दूसरा, आज एक बड़ा वो डेवलपमेंट हुआ कि ये देखिए ईडी कैसे पैसा वसूली गएंगे। ईडी है या पैसा वसूली गएंगे? एनडीए की एक्सटेंडेड अथॉरिटी है भाई। एनडीए में भारतीय जनता पार्टी में ईडी, सीबीआई और आईटी और लग गई है। आज दूसरा एक स्टेटमेंट दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है हमारे भूपेश बघेल साहब ने। उन्होंने एक स्पष्ट आरोप लगाया कि जो प्लेन से काले काले बक्से आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जिनकी कोई जांच नहीं हो रही, उन काले बक्सों में आ क्या रहा है? ये ईडी के कारों की और ईडी और सीबीआई की जो गाड़ियां हैं, इनकी जांच क्यों नहीं हो रही? सीआरपीएफ और ईडी की जो जांच है वो क्यों नहीं हो रही? इनमें क्या पैसा भर भर के
2000 करोड़ रुपए से ऊपर क्या वहां पर भेजा जा रहा है? वो बांटने के लिए काला धन है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? एक एडीआर है, बहुत बड़ी कंपनी है जो भ्रष्टाचार और अपराधियों के खिलाफ काम करती है, अंजना जी, उसने भी आज स्पष्ट आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश के चुनाव में 2000 करोड़ से ज्यादा का काला धन ये लोग किस तरीके से वहां पर लाना चाहते हैं आखिरी के 10 दिन में। तो समस्या यहां पर ईडी आज की डेट में वसूली गैंग भारतीय जनता पार्टी का बन गई है क्या? और ये मैं नहीं कह रहा हूं, 15 लाख रुपए की घूस लेता हुआ पकड़ा गया जो ईडी का एक अधिकारी है नवल किशोर मीणा, उसके आधार पर मैं कह रहा हूं उसका एक और साथी पकड़ा गया। और ऐसे कितने साथी हैं पूरे देश में, कितने साथी हैं पूरे देश में? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बताएंगे कि मैं चोरों को पकड़ने के लिए यहां बैठा हूं? नहीं, आप चोरों को पकड़ने के लिए नहीं बैठे हैं प्रधानमंत्री जी, आप चोरों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए यहां बैठे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को आप चोर बताते हैं, फिर मुख्यमंत्री बनाते हैं। आप डकैत बताते हैं नारायण राणे को, केंद्र में मंत्री बनाते हैं। आप 70,000 करोड़ का अजीत पवार को आरोपी बनाते हैं, उसको खजाना मंत्री महाराष्ट्र का बनाते हैं, उप मुख्यमंत्री बनाते हैं। आप ईडी के हिसाब से शिंदे के 28 विधायकों को चोर बताते हैं और उसके बाद उनमें से 10 लोगों को मंत्री बनाते हैं, बाकी सब लोगों को जो है वहां की सरकार में शामिल करते हैं। आप चोरों को भारतीय जनता पार्टी के साथ में ला करके अपनी मलाई चटवाना चाहते हैं, अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। आप चोरों को पकड़ना नहीं, चोरों को भाजपा में शामिल ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन सुरेंद्र जी हमारा बड़ा स्पष्ट आरोप। हाँ, ठीक है, आपका ये आरोप समझ में आ गया। आप कह रहे हैं कि आपके वक्त पर पिंजरे का तोता था, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अब इनके हाथ में हथियार बन गया है। लेकिन क्या मेरे सवाल ने आपको शर्मिंदा कर दिया? क्योंकि आपने जवाब ही नहीं दिया सर। मैंने पूछा कि कांग्रेस पार्टी तो क्रेडिट ले रही थी कि हमने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शराब घोटाले में सबसे पहला कंप्लेंट किया था एलजी को। अब उस पर आप हंस रहे हैं। आप कहिए, आप भी हंसिए, हम भी हंसते हैं, सब हंसते हैं मिलकर। एक छोटी सी लाइन बोल दूं? शायरी बाद में कीजिएगा, पहले सवाल का तो जवाब दीजिए। आपकी शायरी बेमिसाल होती है, लेकिन सवाल का तो जवाब दीजिए। ये भोलापन तुम्हारा, ये शरारत और ये शोखी, जरूरत क्या तुम्हें तलवार की, तीरों की, खंजर की? मसला ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। क्या है कि ये जो सवाल है ना अंजना जी आपके, हम तो बहुत स्पष्ट कहते हैं, शराब घोटाले में जिस तरीके की जांच ईडी कर रही है, शुरुआती जांच में जो चीज लगी, जो तथ्य लगे, वो हमने बात रखी आप लोगों के सामने। लेकिन अब शराब घोटाले के नाम पर जिस तरीके से राजनीतिक दल को प्रताड़ित करने, आप भाई 30 दिन में जांच कर सकते हैं। अरे आप ही लोग कहते थे केजरीवाल को गिरफ्तार करो, आपके दिल्ली के नेता कहते थे। आप मेरी बात तो सुन लो अंजना जी, आप तो मेरे परिवार के नवजोत सिद्धू का बात तो सुन लो ना, पूरा करने दीजिए अजय जी, पूरा करने। हाँ, मैं तो एक चीज कह रहा हूं ना कि आपने कानून सम्मत अगर कोई कार्रवाई की तो उसका एक होना चाहिए ना, 30 दिन 60 दिन, कोर्ट कहता है 60 दिन में चार्जशीट दे दो, 90 दिन में दे दो। ऐसी कौन सी जांच होती है जो सुरसा की तरीके से अपना बदन बढ़ाती रहती है? जैसे जैसे प्रधानमंत्री जी चोरों को और डकैतों को भाजपा में शामिल करते रहते हैं, वैसे वैसे विरोधी दल के खिलाफ की जांच लंबी खिंचती रहती है। चाहे वो हसन मुशर्रफ के खिलाफ हो, चाहे अजीत पवार के खिलाफ हो, चाहे नवाब मलिक के खिलाफ हो, चाहे हमारे अनिल देशमुख के खिलाफ हो। हमारा जहां पर विपक्ष के नेता होते हैं उनकी जांच तो आप लंबी करते रहते हो। हम तो कहते हैं लॉजिकल कंक्लूजन कितने दिन में दोगे? पहले दिन आप हमको बता दो कि साहब 60 दिन में देंगे। अगर 6 साल तक आप करोगे तो बट नेचुरल है ईडी के चोर लोगों के ऊपर भी सवाल उठेंगे और ऐसे चोर पकड़े जाएंगे जो 15 लाख रुपए की घूस लेते हुए पकड़े जा रहे हैं। राजस्थान में 15 लाख। बोलना भी हूँ क्या करिए, बोल तो उस पर बनता है, क्योंकि चाहे आप कितना भी इस पर इनकार करें, नीतीश कुमार ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन पर ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस पार्टी 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त है। आप सोचिए कि 3 बैठकें तो आपने एक के बाद एक कर ली। कांग्रेस की प्राथमिकता ये 5 राज्यों में चुनाव है क्योंकि आपको लग रहा है कि आपको यहां पर सफलता मिलेगी। लेकिन नीतीश कुमार ने आज सीधा कटाक्ष किया है और ये इससे आप इनकार नहीं कर सकते। मुझे उम्मीद है आप दोनों बात का जवाब देने का मौका देंगे। मैं पहली बात बता दूं, नीतीश कुमार जी इस गठबंधन के भीष्म पितामह हैं और उस भीष्म पितामह के तरीके से और हर भीष्म पितामह की एक वो होती है, जिम्मेवारी होती है कि वो अपने साथ आए हुए सारे लोगों को समय समय पर चेताता रहे। तो नीतीश कुमार ने चेताया, उसका स्वागत, नंबर 1। नंबर 2, हाँ, हमारी प्राथमिकता इन 5 राज्यों के चुनाव की, नीतीश जी भी इस बात को जानते हैं और अनौपचारिक और औपचारिक बैठकें हमारी हो भी रही हैं और आने वाले समय में और भी हमारी तेजी से होंगी। जल्दी ही चुनाव, मेरे ख्याल 17 तारीख को मैं ग्वालियर में बैठा हूं, यहाँ खत्म हो जाएंगे और 3 तारीख तक सारे रिजल्ट भी आ जाएंगे। तो ये नीतीश कुमार जी के सुझाव का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनसे हम कहना चाहते हैं कि हम पूरा ध्यान लगाएंगे। नीतीश जी, आप हमारे बड़े हैं, उसी तरीके से आपने हमें जो सुझाव दिया, हम सुझाव मानेंगे। ठीक है,
एक बार सुना दूसरी देते हैं बात- आपको, एक दूसरी सेकंड, बात- एक बार सुना देते हैं। सुन प्रधानमंत्री लीजिए ने जो ना, आज ये ये बोला। भ्रष्टाचार पर हमला किया है, सर हो गया सर, 6 लोग हैं, सबको थोड़ा थोड़ा मौका अरे देना। नहीं भाई, रुक नहीं, जाइए अजय जी, अब रुक असल बात जाइए अजय जी, रुक दूसरा मौका, ये बड़ी बेईमानी है। मैं तो अरे कुछ सर, बोलता हूं। आप कुछ भी बोलो, ये नहीं सुनने वाला। उससे बात क्यों नहीं करते? दो चीजें बड़ी साफ साफ हैं अंजना जी। कहते हैं ना कि मुंह में छुपी हो, ये मोदी जी के लिए है कि मुंह में छुपी हो मीठी बातें, रग रग में अय्यारी हो, और उसकी दवा कहां से लाऊं जिसको ये बीमारी हो। आज की डेट में ईडी वाले लुटेरे बन रहे हैं, 15-15 लाख रुपए की लूट कर रहे हैं। स्पेशल प्लेन से काले बक्सों में क्या आ रहा है कोई जांच नहीं, ईडी के वाहनों की जांच नहीं। सारे के सारे लुटेरे, चाहे वो मोदी हो, चाहे चोकसी हो, चाहे संदेशरा हो, मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा, ललित मोदी की बात कर रहा हूँ, नीरव मोदी की बात कर रहा हूँ, ये सारे के सारे बाहर बैठे हैं। ये लुटेरे सारे आपके साथी बराती हैं। मोदी जी, इनको तो ले आते 9 साल हो गए आपको, ये इनको नहीं लाओगे आप। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप क्या करोगे कि नए नए केस बनाओगे, उस केस को 6 साल चलाओगे, आरोप लगा करके हमको अपराधी बताने का काम करोगे, और अपने अपराधियों को सिर्फ कहोगे आरोप लगे हैं, अभी केस कुछ हुआ नहीं। तो ऐसा होता है, जाकर के आरोप लगाएंगे, अपराधी बना देंगे अंजना जी। और हमारे यहाँ के जो आरोप लगा करके अपराधी बना, अपने यहाँ के वित्त मंत्री बना लेंगे, मुख्यमंत्री बना लेंगे, उप मुख्यमंत्री। ये जो दोगलापन है ना व्यवहार का, ठीक है प्रियंका जी, अब जनता अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ेंगे तो मैं उनसे जवाब लूंगी। ठीक है सर। अशोक गहलोत ने जो बात करी कि यहाँ पर 12 साल पुराना केस वैभव के खिलाफ आपने खोल दिया, सिर्फ चुनाव से पहले वीरभद्र सिंह को आपने मार डाला, उसकी बेटी की शादी के उस पर आपने सीबी और ईडी भेज दी। किस तरीके की बदतमीजी ये लोग भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? पर भ्रष्टाचार के ही खिलाफ आवाज उठाते हुए आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली और फिर दिल्ली में सत्ता में आई, पंजाब में कांग्रेस के अपने दम पर सरकारें आप देखिए और अपनी देखिए। लेकिन सवाल है कि आज ऐसा लग रहा है कि बाजी बिल्कुल पलट गई है और भ्रष्टाचार के घेरे में आप खड़े हैं और पीएम ये दम भर रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। अंजना जी, मुझे 2 मिनट दीजिएगा क्योंकि बहुत जरूरी है ये मुद्दे एड्रेस करना। पहला तो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी जैसे मुझसे पहले गिनाया गया 70,000 करोड़ के घोटालेबाज को भी 2 दिन बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री में शामिल कर लिया महाराष्ट्र की। हो सकता है वो और चोरी कर ले, वहां ईडी जानी चाहिए। हर्षवर्धन पाटिल हैं जो कांग्रेस से भाजपा में गए, वो भी जाके सार्वजनिक तौर पर कहते हैं अब मैं चैन की नींद सोता हूं। ऐसे अनेकों बयान है, ये है एक पार्ट। तो उनकी भ्रष्टाचार पे वादा उतना ही पुख्ता है जैसा 15 लाख का वादा उन्होंने सबके अकाउंट में किया था। सेम बात है। हम कट्टर ईमानदार थे, हैं और रहेंगे। अरविंद केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार हैं, थे और रहेंगे। अब नाइस सवाल आता है कट्टर ईमानदार हैं तो बेल क्यों नहीं मिली? आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उठा के देखिए, उसमें भी लिखा हुआ है कि मनीष जी के प्रति कोई मनी ट्रेल नहीं है, 1 पैसे की चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। फिर बेल क्यों नहीं मिली? इन्होंने क्या किया अंजना जी, 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रावधान को पीएमएलए के अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था। उस प्रावधान में था कि अगर आपको बेल की ही स्टेज पे अपना पूरा केस प्रूफ करना होगा और जज को सेटिस्फाई करना होगा कि आपने कुछ नहीं किया बेल की स्टेज पे। दूसरा इसमें यह था कि हमारे कानून में लिखा है इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, पर इस प्रावधान में है गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। तो इन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में स्ट्राइक डाउन कर दिया कि ये एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है। उसके बाद क्या हुआ कि 2019 में एक बैकडोर से फाइनेंस एक्ट के थ्रू उन्होंने इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को रिवाइव कर दिया। ये करना अलाउड है या नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट में अलग से मामला पेंडिंग है जो 7 जज बेंच के आगे जब लगेगा तब लगेगा। अब हमें इस प्रावधान में फंसा दिया और इसमें अब क्या करना है कि 51,000 डॉक्यूमेंट ईडी ने भाजपा ने इस केस में डाल दिए और साथ में डाल दिए 500 विटनेस। तो आप सोचिए अगर रोज का 1 विटनेस भी हुआ तो कितने साल लग गए बेल की स्टेज पे एग्जामिन करने को। तो ये सारा खेल चल रहा है। हमें इतनी संगीन प्रोविजन में फंसा दिया गया है जहां पे बेल मिलना इम्पॉसिबल है, चाहे आप बेगुनाह हो। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।